नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता और कथित गैंग रेप के आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति के कारनामों के चलते ही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव हार गई थी। खैर, केवल यही कारण नहीं था, मगर प्रजापति ने ही अखिलेश की साइकिल में पंचर कर दिया था। उसका नतीजा ये रहा था कि अब यूपी में समाजवादी पार्टी को कोई भी अस्तित्व नहीं बचा था। लेकिन प्रश्न ये उठता था कि सारे गुंडे और रेपिस्ट इन्हीं की पार्टियों में क्यों भरे पड़े थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यही सवाल मेरा जनता से भी है, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इसका जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें कि आपके जहन में विचार क्या आते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताइएगा जरूर। अब मैं आपको बता दूं कि उसका कारण एक ही था कि एक समय पर अखिलेश के पिता मुलायम सिंह ने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो क्या इसके लिए उन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सुना आपने क्या बोला मैंने, कि एक समय पर अखिलेश के पिता मुलायम सिंह ने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो इसके लिए उन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। ये एक सोच समाजवाद का दम भरने वाली पार्टी के मुखिया की थी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, जो किसी समय पर देश का रक्षा मंत्रालय संभाला करता था। अब इसी से जुड़ी एक बेहद सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। हो सकता है आपको इस खबर पर यकीन ही ना आए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, उनके बेटे अनिल के अमेठी स्थित घर और ऑफिस समेत कई अन्य ठिकानों पर बुधवार यानी कि दिसंबर 30, 2020 को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छापामारी की थी। इस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर से बरामद हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर से 11 लाख रुपए के पुराने नोट, 5 लाख रुपए के सादे स्टैंप पेपर और 1.5 लाख रुपए कैश और 100 से अधिक बेनामी संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए थे। देर रात तक कार्रवाई जारी थी। आपको बता दूं कि इसके अलावा ड्राइवर के नाम 20 करोड़ की संपत्ति के सबूत हाथ लगने की बात सामने आ रही थी। जानकारी के मुताबिक बुधवार को सुबह करीब 10 बजे सातों ठिकानों पर ईडी की लखनऊ और प्रयागराज यूनिट के 50 से ज्यादा ऑफिसरों ने एक साथ छापेमारी शुरू कर दी थी। एजेंसी ने अमेठी और लखनऊ में हैवलॉक रोड स्थित गायत्री के आवास और करोड़पति ड्राइवर समेत तमाम उन सभी कारोबारियों के ठिकाने को खंगाला जिनके नाम से संपत्ति खरीदी गई थी। अफसरों ने कानपुर में गायत्री और अनिल के सीए के दफ्तर के अलावा अनिल के विभूत खंड में भी ओमैक्स स्थित दफ्तर में भी पड़ताल की थी। छापेमारी में लखनऊ, कानपुर, मुंबई और सीतापुर समेत 6 से ज्यादा शहरों में संपत्तियों का पता चल गया था। ईडी को पड़ताल में इस बात के साक्ष्य मिल रहे थे कि खनन घोटाले से जुटाई गई काली कमाई को भी कई बेनामी संपत्तियों में निवेश किया जा रहा था। ये संपत्तियां करीबी रिश्तेदार, निजी सहायकों और ड्राइवरों के नाम पर ली गई थी। अमेठी के आवास विकास कॉलोनी में गायत्री के आवास और टीकरी में ड्राइवर रामराज के आवास से ईडी ने दर्जनों फाइलों को कब्जे में ले लिया था। टीम ने गायत्री के रिश्तेदार हीरालाल प्रजापति और नौकर राम टहल वर्मा के घर को भी खंगाला। बताया जा रहा है कि टीम ने गायत्री की अवैध संपत्ति के बारे में नौकर से पूछताछ भी की थी। उससे पूछा गया था कि संपत्ति खरीदने के लिए धन किन स्रोतों से आया था। इसके अलावा आईटी रिटर्न और बैंक खातों के बारे में भी पूछा गया। आपको बता दूं कि यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति अभी रेप के मामले में जेल में बंद हैं। गायत्री पर जान से मारने की धमकी देने और जबरन संपत्तियां हड़पने का आरोप है। साथ ही खनन के पट्टों के आवंटन में धांधले के आरोप में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की जांच भी चल रही है। इस जांच के सिलसिले में गायत्री प्रजापति और उनके करीबियों पर कई बार छापेमारी हो चुकी है। इस मामले में एजेंसियों की नजर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर भी है।
अखिलेश यादव आपको बता दूं कि 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 2012 से 2013 तक राज्य के खनन मंत्री रहे थे। 2012 से 2016 के बीच अवैध खनन घोटाला हुआ था। इस मामले में पहले भी एजेंसियों ने कई अधिकारियों के यहां छापेमारी की थी। एजेंसियों का मानना था कि अखिलेश यादव और गायत्री प्रसाद प्रजापति दोनों ने खनन मंत्री होने के दौरान स्वीकृति दी थी, सभी पट्टों को मुख्यमंत्री की मंजूरी दी थी, सभी पट्टों को मुख्यमंत्री की मंजूरी थी और 5 लाख रुपए और उससे अधिक के सभी पट्टों को नियम अनुसार सीएम कार्यालय से उचित अनुमोदन प्राप्त करना था। और गायत्री प्रजापति का बेटा भी फिलहाल जेल में बंद है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही थी जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये जो गायत्री प्रसाद प्रजापति हैं ये जेल में बंद है और किस तरह से जो सीबीआई है और ईडी ने इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, किस तरह से ईडी ने छापेमारी की थी और आपने देखा कि किस तरह से जो गायत्री प्रसाद हैं वो जो पैसे थे उन्हें किस तरह से हवाला कर रहे थे। आपने देखा कि किस तरह से जो ड्राइवर के नाम पर संपत्ति, बेनामी संपत्ति खरीदी जा रही थी, उसके मद्देनजर रखते हुए मैंने आपसे बात करी और साथ ही आपको बताया कि किस तरह से जो ईडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो शहर हैं वहाँ पर पड़ताल कर रही है। ईडी की पड़ताल में इस बात के साक्ष्य भी मिले थे कि खनन घोटाले से जुटाई गई काली कमाई को भी बेनामी संपत्तियों में निवेश किया जा रहा था। इस बात की हमने आपको बताया और साथ ही ये भी बताया कि ये संपत्ति करीबी रिश्तेदार, निजी सहायकों और ड्राइवरों के नाम पर ली जा रही थी। और ये भी आपको बताया कि किस तरह से आपने देखा कि जो गायत्री प्रसाद के बेटे हैं वो भी फिलहाल जेल में हैं और साथ ही इस बात को उससे जोड़ा जा रहा है जो 2012 से 2016 के बीच अवैध खनन घोटाला हुआ था। इस मामले में पहले भी एजेंसियों ने कई अधिकारियों के यहाँ छापेमारी कर चुकी थी और एजेंसियों का मानना था कि अखिलेश यादव और गायत्री प्रसाद प्रजापति दोनों ने खनन मंत्री होने के दौरान स्वीकृति दी थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना था। इस बात का जिक्र भी मैंने किया और साथ ही ये भी बताया था कि सभी पट्टों को मुख्यमंत्री की मंजूरी थी, 5 लाख रुपए और उसमें अधिक के सभी पट्टों के नियम अनुसार सीएम कार्यालय में से उचित अनुमोदन प्राप्त करना था और गायत्री प्रसाद के जो बेटे थे वो फिलहाल अभी जेल में हैं। ये तमाम बातों का जिक्र मैंने आपसे किया और साथ ही आपको ये भी बताया कि किस तरह से खनन पट्टा घोटाला हुआ था। इन दोनों बातों का जिक्र यहाँ पे हुआ रहा था और साथ ही जो पूछताछ चल रही थी इन दोनों बातों के साथ ही वो कहीं ना कहीं लिंक हमें दिख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इन तमाम बातों का जिक्र इस वीडियो में किया। तो आपसे मेरी दोस्तों गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दें ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और साथ ही आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो में जो मैंने सवाल आपसे पूछा है आप उसका जवाब ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके जवाब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।